दिल्ली की सर्दियों में जब धूप भी लुका छिपी खेल रही थी, काव्या की जिंदगी में आरुष आया। वो एक कॉरपोरेट सेमिनार में मिले थे जहां काव्या ने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी और आरुष एक गेस्ट स्पीकर था। उसकी आंखों में चमक थी, बातें में कशिश और मुस्कान में सुकून। उस एक मुलाकात ने काव्या के दिल में कुछ जगा दिया, एक एहसास जो कभी किसी के लिए नहीं हुआ था। धीरे धीरे काव्या और आरुष की बातें बढ़ने लगीं। लंच ब्रेक्स, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, सब कुछ बहुत स्वाभाविक था। आरुष ने कभी कहा नहीं कि वो काव्या से प्यार करता है, मगर उसका ख्याल रखना, उसकी बातें सुनना, उसे हर छोटी बात में शामिल करना, ये सब काव्या को यकीन दिलाने लगे कि शायद उसे भी वही महसूस होता है। काव्या ने कई बार चाहा कि वो कह दे, मुझे तुमसे प्यार है, मगर हर बार डर गया कि कहीं सब कुछ खो न दे। एक दिन आरुष ने बताया कि वो किसी से प्यार करता है, अदिति से, जो उसकी कॉलेज की दोस्त थी और अब उसकी मंगेतर बनने वाली थी। काव्या उस पल जैसे पिघल गई। शब्दों की जगह चुप्पी ने ले ली। वो मुस्कुराई और सिर्फ इतना कहा, वाओ, आई एम हैप्पी फॉर यू। मगर अंदर से सब बिखर चुका था। उसकी पूरी दुनिया जिसे वो धीरे धीरे बुन रही थी, वो किसी और के लिए बनी थी। काव्या ने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। उसने अपने प्यार को दोस्ती के मुखौटे में छुपा लिया। वो अब भी आरुष से वैसे ही बात करती रही, मगर अब हर मुस्कान में एक नकलीपन था, हर हंसी के पीछे एक दर्द छुपा था। रातों को वो रोती थी, लेकिन सुबह ऑफिस में वही काव्या बन जाती थी, खुश, मजाकिया और सबकी चहेती। उसका दिल बस एक बात कहता रहता, तुम बिन अकेले जीना नहीं आता। एक दिन आरुष खुद उसे अपनी शादी का कार्ड देने आया। तुम ज़रूर आना काव्या, तुम्हारे बिना अधूरा लगेगा, उसने कहा। काव्या ने कार्ड हाथ में लिया, मुस्कुराई और कहा, मैं आऊँगी, पक्का। मगर उस दिन वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं, क्योंकि अब उसकी आंखें भी थक गई थीं, रोते रोते। काव्या शादी में गई। लाल जोड़े में अदिति और शेरवानी में आरुष को देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर चिल्ला उठा। जब फेरे हो रहे थे, तब उसकी नज़रें बस आरुष पर थीं और उसका मन कह रहा था, दर्द जो तुम मुझे देना चाहते हो, दर्द वो मुझे सहना नहीं आता। उसने हाथ जोड़कर दोनों को दुआ दी और उस शादी हॉल से बाहर निकलते ही सिसक पड़ी। अब आरुष शादीशुदा था। काव्या ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। उसे किसी और के साथ उसे देखना, सुनना या उसके बारे में जानना अब सहन नहीं होता। वो खुद से कहती, तुम तो रह लोगे साथ किसी और के, मगर मुझे किसी और के साथ रहना नहीं आता। उसने रिश्तों से विश्वास उठाया नहीं था, लेकिन अब वो किसी को इतनी जगह नहीं देना चाहती थी जितनी उसने आरुष को दी थी।